यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका संस्कृत का पेपर, आपको बता दें कि आपका संस्कृत का पेपर बिल्कुल 17 फरवरी के होने वाला है, तो यह वीडियो कंप्लीट देख के जाइए क्योंकि बिल्कुल यह वायरल पेपर है, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में छप गया है और आने वाला है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही उत्तर आपको ओएमआर शीट में भर के आना है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को बिल्कुल देख कर जाना है क्योंकि यह बिल्कुल वायरल पेपर है, हूबहू इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है, दिया हुआ है कि युष्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति में एक वचन में क्या होगा। तो युष्मद शब्द का जो रूप है एक वचन में क्या होने वाला है, याद रख लेना है, तत्व होने वाला है, यानी तत्वत होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। एक एक प्रश्न का सही उत्तर बताया जाएगा। बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। दिया हुआ कि पूर्वासात डैडे दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरना है, पूरा करना है। तो यहाँ चित्रकूटस्य हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर। खाली स्थान में चित्रकूटस्य भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 3 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 3 नंबर प्रश्न कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है। याद रखना है कि मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है उसमें कुल मिलाकर पदों की संख्या जो है आपका ऑप्शन डी अर्थात 10 पदों की संख्या है, याद रखना। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने जा रहा है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को कंप्लीट देख कर जाइए। अगर वीडियो को स्किप कर लेते हैं तो आपका पेपर में बहुत कम नंबर आ जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की विशालाक्षी क्या है, विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है अर्थात सीता के लिए प्रयुक्त किया गया। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न की स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो याद रखना है कि स्वामी दयानंद के गुरु बिरजानंद थे। बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर है। एक एक प्रश्न का सही उत्तर बताया जा रहा है। बिल्कुल आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट। दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न में कि मूल शंकरस्य मूर्ति पूजम प्रति अनास्था जता रेखांकित पद का क्या प्रश्न निर्माण होगा। तो प्रश्न निर्माण 6 नंबर प्रश्न बिल्कुल पूछा जा रहा है। 6 नंबर प्रश्न में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कामा होगा। क्या होगा, कामा होगा। अगली प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 7 नंबर प्रश्न के बाद 8 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर बोर्ड एग्जाम में छप गया है। बिल्कुल आप हूबहू देख कर जाइए और लिख कर चले आइए। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सात्यार्थ क्या है, सात्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सात्यार्थ प्रकाश के लेखक का याद रखना है ऑप्शन बी अर्थात स्वामी दयानंद। बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भीखन टोला गांव कहाँ है। तो याद रखना है कि भीखन टोला गांव जो है 9 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, बिहार में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 1 से 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। देखिए दिया हुआ है उद्योगिनिम क्या है, उद्योगिनिम पुरुष सिंहम डैश उपैती, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से पूरा करना है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात लक्ष्मी जो है बिल्कुल क्या दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न में खाली स्थान में भरा जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि संबोधने च सूत्र से प्रथम विभक्ति किस वाक्य में है। तो संबोधने च सूत्र से प्रथम विभक्ति जो है 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात हे मोहन पुस्तकम पाठ क्या है। क्या हे मोहन पुस्तकम पाठ यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। कंप्लीट करेंगे फटाफट हम लोग 1 से 100 प्रश्न। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दिया हुआ है कि धनंतु किस धातु का रूप है। धनंतु किस धातु का रूप है 12 नंबर पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात हन धातु का रूप है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा होना चाहिए। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर राजा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए। चलिए फटाफट 1 से 100 प्रश्न देख लीजिए, वायरल पेपर है, बिल्कुल हूबहू एग्जाम में आने वाला है। दिया हुआ है 14 नंबर प्रश्न में कि मई पद का मूल रूप क्या है। तो याद रखना है कि मई पद का मूल रूप जो है 14 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ये यानी अस्मद होने वाला, क्या है, अस्मद होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 15 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है। तो याद रखना है कि 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात अनु, अन्वेषण में अनु उपसर्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, वीडियो कंप्लीट देख कर दिएगा। दिया हुआ है कि
यानी हिरण्मयन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर मयट प्रत्यय लगा है। याद रखना है बिल्कुल कंप्लीट 1 से 100 प्रश्न देखना है आपको इस वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही प्रश्न दिया हुआ है 17 नंबर में कि कुरवन पद किस प्रत्यय से बना है? तो कुरवन शब्द किस प्रत्यय से बना था? 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी सत्री प्रत्यय से बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 18 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि नॉम जोड़ कत से कौन सा पद बनेगा? तो याद रखना है कि नॉम जोड़ कत से नतम शब्द बनेगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। फटाफट 1 से 100 प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। दिया हुआ है 19 नंबर प्रश्न की गय धातु के लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होना चाहिए? तो 19 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए अर्थात गास्यामी होने वाला है, गय गौ धातु के लिट लकार का। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 20 नंबर प्रश्न देखिए फटाफट 1 से 100 प्रश्न देखना है इस वीडियो में और बिल्कुल हूबहू यही पेपर आने वाला है, जाके छाप के चले आइए। 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बंधु जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा? तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात बंधुता शब्द बनेगा। याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 21 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल 21 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि करमवीर कथा से में बालक किसकी शिक्षण शैली की आकृष्ट हुआ है? तो करमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ है? तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर शिक्षक से आकृष्ट हुआ है। याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 22 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न कि प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो याद रखना है कि प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कला धवनोरत्यंतनम संयोगे सूत्र से उदाहरण क्या होना चाहिए? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात सहमासम व्याकरणम अधीते, सहमासम व्याकरणम अधीते। अगली प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न, बिल्कुल वायरल पेपर, हूबहू एग्जाम में आने वाला पेपर है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि विद्याहीन का समस्त पद क्या होगा? तो विद्याहीन का समस्त पद जो होगा याद रखना ऑप्शन सी अर्थात विद्याहीन, विद्याहीन ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। फटाफट बढ़िए अगली प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि दशानन किस समास का उदाहरण है? तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात बहुव्रीहि समास का उदाहरण दशानन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 26 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो याद रखना है कि प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी था तत्पुरुष, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट देखिए। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पो जोड़ इत्रह की संधि क्या होगी? पो जोड़ इत्रह की संधि क्या होगी? तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला ऑप्शन बी अर्थात पवित्र हो गया। क्या होगा? पवित्र होगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 1 से 100 प्रश्न देखे जाइए, वायरल पेपर है, बिल्कुल छाप के चले आइए। दिया हुआ है 28 नंबर प्रश्न में कि नया वसत में कौन सी संधि है? तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात स्वर संधि है। नया वसत में स्वर संधि है, याद रखना है। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से नरक का द्वार नहीं है, निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। तो पुण्य करना नरक का द्वार नहीं होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात योग से, योग से विद्या की रक्षा होती है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 31 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, वायरल पेपर से पूछा गया प्रश्न है। दिया हुआ है 31 नंबर में कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। तो छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य जो है 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी अर्थात पिंगल है। क्या है? पिंगल छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 32 नंबर प्रश्न देखिए फटाफट, 1 से 100 प्रश्न देखना है आपको। दिया हुआ है इंगिप प्रत्यय किस पद में है? तो इंगिप प्रत्यय याद रखना है कि श्रीमती पद में इंगिप प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 33 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि दीर्घ जोड़ तमप से कौन सा शब्द बनेगा? तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दीर्घतम बनेगा, याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 1 से 100 प्रश्न देखिए दिया हुआ है
34वां प्रश्न में कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्टियम रचना किसकी आप पूछा जा रहा है। तो 34वां प्रश्न का सही उत्तर आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 35वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निरीक्षय में कौन सा प्रत्यय है, निरीक्षय में कौन सा प्रत्यय है। तो 35वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात अल्पय प्रत्यय है, अल्पय प्रत्यय। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए बिल्कुल फटाफट। 1 से 100 अश्विनी प्रश्न देखना है। दिया हुआ है 36वां प्रश्न में कि कुरु किस लकार का रूप है। तो 36वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात लोट लकार का रूप कुरु है। बिल्कुल 100 में 100 अश्विनी प्रश्न वायरल पेपर बिल्कुल हूबहू एग्जाम में आने वाला है। 37वां प्रश्न में दिया हुआ है कि देव शब्द के समान किस शब्द को रूप चलेगा। तो 37वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात गज, गज शब्द जो है देव शब्द के समान रूप में चलेगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 38वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि संहारह में कौन सा उपसर्ग है। तो 38वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात सम उपसर्ग संहारह में है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 39वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि रामेण पाठ्य पठ्यते वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है। तो 39वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात उक्ते कर्मिणम प्रथमा का उदाहरण बिल्कुल सही है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 40वां प्रश्न की ओर बिल्कुल वायरल पेपर हूबहू एग्जाम में आ रहा है आपका यह पेपर। दिया हुआ है कि सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या होगा। तो सूर्यस्य उदय का समस्त पद सूर्योदय होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 41वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि मही पद का अर्थ है। तो मही पद का अर्थ ऑप्शन बी अर्थात पृथ्वी है। बिल्कुल वायरल पेपर 100% पूछे जाने वाले पेपर है। अगली प्रश्न 42वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है 42वें प्रश्न में कि मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होना चाहिए। तो मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में जो रूप होगा याद रखना है 42वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात मति भी होगा। मति भी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। फटाफट 1 से 100 अश्विनी प्रश्न देखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दिया हुआ है 43वां में कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था। तो याद रखना है कि मध्य काल में पाटलिपुत्र पटना से प्रसिद्ध हुआ था। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 1 से 100 प्रश्न कंप्लीट कीजिए। दिया हुआ है 44वें प्रश्न में कि पटना किस शब्द से निर्मित है। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर पतनम शब्द से पटना निर्मित है, याद रखना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 45वां प्रश्न दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखना है कि 45वें प्रश्न का सही उत्तर गुरुद्वारा से प्रसिद्ध है गुरु गोविंद सिंह का जन्म। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 46वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि पसयु क्या है, पसयु पद में कौन सी धातु है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात दृश्य धातु है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 47वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है 47वां प्रश्न की क्रीज और तुमुन से कौन सा अवयव बना है। तो क्रीज और तुमुन से जो अवयव बना है याद रखना है ऑप्शन बी अर्थात करतुम शब्द बना है। कौन बना है, करतुम शब्द बना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 48वें प्रश्न की ओर बढ़िए। 48 प्रश्न दिया हुआ है कि ठक प्रत्यांत पद है। ठक प्रत्यांत पद क्या है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात वैदिका जो है ठक प्रत्यांत पद है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 49वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात टाप स्त्री प्रत्यय गायिका में है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 50वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है 50वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर इंपोर्टेंट पेपर है। दिया हुआ है कि नैति पद में कौन सी धातु है। तो 50वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात नी। नैति पद में कौन सी धातु है, नी धातु है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। 51वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। तो 51वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात सुलभ लोग होते हैं सतत प्रियवादी। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए 52वां प्रश्न दिया हुआ है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। तो पहले शिष्य वेदारंभ करते थे गुरुगृह में। कहाँ करते थे, गुरुगृह में। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 53वां प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। 53वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है। तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान है, याद रखना है कि संस्कार होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 54वां प्रश्न देखिए दिया हुआ 54वां प्रश्न की सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन है 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात गर्भवती की प्रसन्नता। क्या है, गर्भवती की प्रसन्नता। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 55 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि वयम वेदम पठामः कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करे। तो 55वां प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन अर्थात अस्माभि वेद पठ्यते। क्या, अस्माभि वेद पठ्यते। अगली प्रश्न यानी 56वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। तो 56वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात सत्याग्रहिता। क्या है, सत्याग्रह गीता जो है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए।
फटाफट आप लोग 1 से 100 कंप्लीट करेंगे। तो 57 प्रश्न दिया हुआ है कि सप्रिया पद का अर्थ है। सप्रिया पद का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात इच्छा सप्रिया पद का अर्थ होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 58वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि हमारी मातृभूमि कैसी है? तो 58वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात ए बी सी तीनों, यानी वत्सला, निर्मला और विशाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 59वां प्रश्न देखिए दिया हुआ 59वां प्रश्न में कि निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? तो 59वां प्रश्न का सही उत्तर होने वाला ऑप्शन है अर्थात विवाह। विवाह जो होता है गृहस्थ जीवन का संस्कार का रूप होता है। अगले प्रश्न में 60वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय का समय है जो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 14वीं शताब्दी में। बिल्कुल वायरल पेपर था, 1 से 60 प्रश्न बताया गया। बाकी प्रश्न अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।